मैत्रेय महामुनि भगवान के सामने अंतिम उपदेश महाराज उस अवतार का सुन रहे हैं। उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, आप जा रहे हो और जहां तक हम आने वाले कलयुग को देख पा रहे हैं, उसमें तो आपकी और भी ज्यादा आवश्यकता थी। और आप जा रहे हो तो ये बता के जाओ कि फिर कब आ रहे हो। जाने वाला जाता हुआ अच्छा नहीं लगता, पर अगर वो ये बता करके जाए कि मैं फिर आऊंगा, तो महाराज उसे जाने दें कि एक तरह की विदाई हो सकती है। तो प्रभु, आप विदाई चाह रहे हो तो ये बताओ फिर कब आओगे। भगवान ने कहा, अब नहीं आऊंगा। क्यों प्रभु, अब क्यों नहीं आओगे? आप अपनी प्रतिज्ञा को भूल रहे हो। आपने एक भक्त हनुमान जी को भी वचन दिया, और अभी अभी उसी वचनों में आपने हनुमान जी से ये कहा, अर्जुन से नहीं कहा महाराज, हनुमान जी से कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। आपने कहा था हर युग में आऊंगा, अब कह रहे हो अब नहीं आऊंगा। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अन्य राक्षसों का खात्मा करने के लिए तो आपने ना जाने कितने अवतार लिए। विस्तृत कथा है और बहुतों ने ये विचार सुना भी है, पर अब आपकी आवश्यकता इस कलयुग में और ज्यादा है, क्योंकि घर में ही महाराज राक्षस जन्मे पड़े हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं, बाहर से डरना तो बाद की बात है, पर घर के ही राक्षसों से बचना मुश्किल है। जिसको सब कुछ अपना मान करके सर्वस्व महाराज जिसके लिए समर्पित किया जाता है, ऐसे पति पत्नी के संबंध में ही महाराज एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। अरे माता पिता जिसने हमें जन्म दिया, ये संसार दिया, ये घर बार दिया, ये व्यवहार दिया, ये सब कुछ दिया, उसको ही महाराज, उन माता पिता को ही मारने के लिए आज संतान दराट लेके तलवार लेकर के महाराज पड़ी हुई है और मार भी रही है। महाराज आए दिन समाचार सुन रहे हैं, माता पिता को मार दिया, उसको काट दिया, उसको जला दिया, उसको फेंक दिया, उसको डुबा दिया। रोज ऐसी खबरें सुन रहे हैं। आज तो किसी ने मुझे, चंद्रेश जी ने खबर पढ़ाई कि महाराज ऑनलाइन ही चिता का दर्शन किया गया और ऑनलाइन ही कुरियर में अस्थियां मंगाई गई कि भेज देना महाराज कुरियर करके हरिद्वार। ऐसी स्थिति अब आ गई है। आज तो बांजड़ी वाले सब लोग आए महाराज, बड़ी प्रसन्नता हुई। आप लोगों का भाव प्रेम और सब वही प्रेमी भगवान के हैं महाराज। तो भगवान ने ही आपको हमें दिया और हम अपने आप को धन्य मानते हैं। तो सुन, ध्यान दीजिए महाराज, ऐसी स्थिति है तो कहाँ हम जा रहे हैं, क्या हम पा रहे हैं, क्या हम करना चाहते हैं, कितने आगे जाना चाहते हैं। अरे जितने आगे भी चले जाओ कुछ नहीं मिलने वाला। अगर कुछ मिलने वाला है जहां पर हो, और यहाँ की तो दिव्यता ही महाराज छोड़ो। हिमाचल में हमें जन्म मिला है, ऐसे स्थान पर हमें सत्संग मिला है, इससे बढ़कर के तुम जो मर्जी पालो, 5 स्टार में भी क्यों ना रुको महाराज, वहां भी सुख नहीं मिलेगा। बोलिए सांचे दरबार की। अब ये कथा जो महाराज हो रही है, तो भगवान ने कहा, उद्धव ऐसा नहीं है कि कलयुग में मैं नहीं आऊंगा, आऊंगा जरूर, पर एक अवतार लेके क्या करूंगा। हजारों लाखों करोड़ों अरबों राक्षस, जितने जन जितने मन उतने मन में राक्षस विद्यमान है। अब इतने मन के राक्षसों को मारने के लिए एक अवतार से तो काम नहीं चलेगा, पर कलयुग में अवतार से काम चले ना चले, मैं कहता हूं कलयुग में संस्कार से काम चलेगा। मैं संस्कार में
रूप में जन्म लेकर के हर घर घर जा करके मन मन में जा करके सत्संग के माध्यम से प्रचार प्रसार करके हर गली मोहल्ले नगर देश विदेश में जाऊंगा और हर जनमानस के हृदय में संस्कार को जगाऊंगा। वही संस्कार समस्त राक्षसों का शमन करेंगे, वही संस्कार समस्त पापों का शोधन करेंगे और उस कलयुग में भी सतयुग प्रविष्ट हो जाएगा। बोलिए साचे दरबार की। तब जाकर के वांगमय मूर्ति उद्धव जी को दी और उद्धव जी उस वांगमय मूर्ति को लेकर के चले आए बद्रीनाथ धाम। और मैत्रेय मुनि भी थे, उनको भी कहा कि मैत्रेय महामुनि मेरे एक बड़े प्रेमी हैं जिनसे मैं मिल नहीं पाया, जिन्हें कुछ मैं दे नहीं पाया, ऐसे विदुर जी को तुम इस वांगमय ज्ञान तत्व को प्रदान करना। बोलिए भागवत भगवान की। सूत जी महाराज जी ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सबको सुना रहे थे। अच्छा, भगवान का इस तरह से आना हुआ क्या? हमने तो सुना है कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने इस कथा को लिखा है। अरे शब्दों को लिखा नहीं जाता प्यारे, ध्यान देना, शब्दों को लिखा नहीं जाता, ये तो सांचा है, उस सांचे में इकट्ठा किया गया। शब्द तो नित्य है, शब्द नित्यम आकाश तत्व में महाराज जो नित्य ब्रह्म रहता है वो शब्द महाराज भगवान ने उस वांगमय को दिया। शब्द को लिखा नहीं जाता महाराज, शब्द का तो श्रवण किया जाता है। पर इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए जो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं, उन्होंने भगवान के अनेक तत्वों को जाना और हर तत्व को एक सांचे में ढाला, एक खजाने के अंदर रख दिया और कह दिया कलयुगी मानवों से, अगर तुम्हें खजाने को पाना है, तत्व को पाना है, तो इन पुराणों को महाराज सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, इसका दर्शन करना पड़ेगा, तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। जो दौलत पाकर के भी सुख ना मिलेगा, वो इस खजाने की दौलत पाकर के सुख प्राप्त होगा। सांचे दरबार की। अब सुंदर विचार सुनिए, ये खजाना, ये दौलत हमारे पास इतनी बहुमूल्य है कि इसके बराबर की कोई दौलत नहीं है दुनिया में। महाराज तौल करके निर्णय लिया गया, इसके सामने तो स्वर्ग का अमृत भी छोटा पड़ गया। पर उसके बाद में हमारी स्थिति ये है कि हम इस खजाने को संभाल नहीं पा रहे हैं, या यूं कहें कि इस खजाने को भूले बैठे हैं। हम ना जाने किस शिक्षा दीक्षा प्रणाली में आगे बढ़ गए, जो तो तिजोरी, जो खजाना, जो सब कुछ हमारे पास था वो तो हम भूल गए और महाराज ऐसी किसी शिक्षा में निकल गए कि जीवन का सब रास्ते भटक गए और भटकते भटकते मंजिल का पता नहीं कि अब जाना कहाँ है। पर सच बताऊं, अगर तुम कुछ दौलत पाना चाहते हो तो सत्संग की श्रवण में आओ। ये शास्त्र, ये धर्म ग्रंथ हमारा मूल है, यही हमारा खजाना है। पर हमारी स्थिति क्या है? उस माता की तरह कि एक माता है, उसका एक बेटा बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा है और महाराज वो बेटा विदेश चला गया। माता बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरा बेटा पढ़ लिख करके महाराज विदेश में नौकरी लग गया। पूरे गांव में ढिढोरा पीट दिया, सब बड़े खुश हुए, देखो इस माता का बेटा विदेश में नौकरी लग गया। पर स्थिति क्या हुई माता की? ध्यान देना, सबने सुनना इस बात को कि उस माता की स्थिति ये हुई, महीने 2 महीने 6 महीने बाद अब आना जाना तो उसका लौटना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इतने साल तक तुम आ जा नहीं सकते। अब माता के पास पैसे नहीं थे, अब वो महाराज खाने पीने की भी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही, तो गांव वालों के पास मांगने जाती है, अरे मुझे कुछ दे दो, कुछ खाने का दे दो, कुछ पैसे दे दो। तो सब गांव वालों ने कहा, अरे माता जी तुम्हारा बेटा एक ही लायक बना इस गांव से जो विदेश में नौकरी कर रहा है, क्या वो तुम्हें याद नहीं करता, वो तुम्हें कुछ नहीं देता? तो माता कहती है, अरे देता कैसे, वो वहां पर है। हाँ, पर याद करता है, हर महीने उसकी एक चिट्ठी आ जाती है।
अब मैं अनपढ़ हूं, मुझे पढ़नी नहीं आती, इसलिए वो मैंने चिट्ठी घर में ही रखी हुई है। तो एक ऐसा ही नौजवान उस माता के साथ, जो उसे अन्न दे रहा था, चावल दे रहा था, आटा दे रहा था, दाल दे रहा था, खाने की वस्तुओं को दे रहा था, देखा कि माता जी का झोला बोरा थोड़ा भारी हो गया, उठाना मुश्किल हो गया माता को। तो उस लड़के ने कहा, माता जी मैं आपका ये अन्न का थैला बोरा उठा के आपके घर रख देता हूँ। रास्ते में बात चलती गई तो उस लड़के ने वो बोरा उठा करके माता जी के घर रखा। लड़के ने कहा, माता जी ऐसा करो, आपने तो चिट्ठियां पढ़ी नहीं, आपने कहा आप तो पढ़नी नहीं आती, तो मैं ही पढ़ करके सुना देता हूं कि आपके पुत्र ने आपके लिए क्या लिखा है। तो जैसे ही वो लड़का अंदर गया, चिट्ठियां खोली गई कि उसमें महाराज बड़े बड़े पर्चे निकले, मनी ऑर्डर के, चेक के, बड़े बड़े, ऐसा पहले चलता था, बड़े बड़े पर्चे आते थे मनी ऑर्डर के महाराज। पर माता जी को पता नहीं ये कोई चेक है, मनी ऑर्डर है, उसके लिए तो वो लाल पीले हरे नीले कागज थे। तो सिर पकड़ा उस लड़के ने, अरे माता जी तू 10, 20, 50 रुपए के लिए पूरे गांव वालों के सामने हाथ फैला रही है और घर में लाखों के चेक तुम्हारे पड़े हुए हैं। वैसी ही स्थिति हमारी है। हम महाराज 10, 20, 50 रुपए के लिए यहाँ से प्रदेश से विदेश पूरा भ्रमण कर रहे हैं कि कैसे पैसा मिले। अरे थोड़े से पैसे की भूख के लिए अपने घरवार को, अपनों को, सबको छोड़ करके चले गए। पर जो खजाना हमारे पास था उस मनी ऑर्डर की तरह, वो तो हमने कभी देखा भी नहीं। ये ग्रंथ महाराज खजाने हैं, जिसके हाथ लग गए महाराज, वो एक चीज नहीं, 2 चीज नहीं, 3 चीज नहीं, 4 चीजों को प्राप्त करेगा। ध्यान देना, आज की नई पीढ़ी जो आज शिक्षा दी जा रही है मनोज जी, वो शिक्षा में 2 ही बातें सिखाई जा रही है। क्या? अर्थ और काम की पूर्ति कैसे हो जीवन में। एक तो पैसा कमाना और दूसरा भोग करना। पर ये खजाना वो है, इसमें केवल अर्थ और काम नहीं, ये तो 4 चीजों को देता है। ये धर्म को देता है, फिर अर्थ को देता है, फिर कामनाओं को पूर्ण करता है और फिर मोक्ष को भी प्राप्त करवाता है। बोलिए भागवत पुराण की। समझ पा रहे हैं बात की नहीं?